KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। कोई कहता है यार समोसे में हरी चटनी लगा करके काम कर लो, तुम्हारा ये हो जाएगा, बेलपत्र में मध लगा करके शिवलिंग को छुआ दो, तुम्हारा बेटा पास कर जाएगा, खुद का बेटा भले फेल हो जाए। नमस्कार दर्शकों, KTN खिलाफत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। दर्शकों, हमारे देश में आश्रम को लेकर बहुत सी कहानियां लिखी गई हैं, बड़ी किताबें लिखी गई हैं और आश्रम चलाने वाले बाबाओं को भी आपने देखा होगा। इसी सब्जेक्ट पर मशहूर और मारूफ निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने आश्रम पहले सीजन की फिल्म बनाई, जो कुछ थोड़े से विवादों में रही और उसके बाद इस फिल्म ने लोगों के बीच में बड़ी मकबूलियत हासिल की। सीजन 2 में भी प्रकाश झा ने ढोंगी बाबाओं के उस चेहरे से नकाब हटाया कि जिस तरह से ये बाबा लोगों को धर्म के नाम पर मूर्ख बनाने का काम करते हैं। इस फिल्म की कहानी ही यही है और अब ये इसका तीसरा सीजन लोगों के सामने जल्द आने वाला है। OTT पर इसे रिलीज किया जाएगा। इस मामले को लेकर राजधानी लखनऊ के ताज होटल में निर्माता निर्देशक प्रकाश झा और इस फिल्म में उजागर सिंह इंस्पेक्टर का किरदार अदा करने वाले दर्शन कुमार ने इस फिल्म से जुड़ी तमाम बातों को पत्रकारों से साझा किया। प्रकाश झा से जब एक सवाल किया कि इस देश में कई ऐसे मामले आए जिसमें बाबाओं को लेकर बड़े तरह की कंट्रोवर्सी हुई और बहुत से बाबा आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, प्रकाश झा ने कहा कि हमारा तो प्रयास है कि लोगों के आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हटाया जाए, लोगों को सच्ची तस्वीर दिखाई जाए कि ऐसे ढोंगी और पाखंडी बाबाओं के फेर में ना पड़े। और यही कुछ ऐसी कहानी कह रही है आश्रम सीजन 3 की, जो जल्द ही दर्शकों के लिए OTT पर रिलीज होने जा रही है। देखिए क्या कुछ खास कहा है इस फिल्म के कैरेक्टर उजागर सिंह यानी दर्शन कुमार और फिल्म के निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने हमारी इस खास स्टोरी में। तो आश्रम फिल्म आपने जो बनाई, पहला सीजन कुछ विवादित भी रहा, जैसा आपने कहा कि लोगों ने कुछ विरोध किया। उसके बाद आपने इसे बनाया, दूसरा सीजन बनाया और फिर ये तीसरा आ गया सीजन। जिस तरह की एक मोनोपोली डेवलप हुई है बाबाओं को लेकर, खास तौर पर हिंदुस्तान में, उसको ये इस फिल्म के बाद में जब भी ख़त्म होंगे इसके सीज़न, जो लोग हैं, आम लोग हैं, पब्लिक डोमेन में इसका जो इफेक्ट पड़ रहा है, उससे लेकर आप क्या कहेंगे? कई एक तरह की मोनोपोली क्रिएट हो रही है, थिंकिंग लोगों की हो रही कि बाबाओं को लेकर। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया मोनोपोली, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझने की कोशिश करूं तो ये होगा कि नहीं, मैं आश्रम का एक जो क्राइटेरिया होता है, जिस तरह आपने देखा बहुत सारे बाबाओं पर तमाम केस भी चले और बहुत सारे बाबा जेल में भी हैं। और जिस तरह से आश्रम व्यवस्था शुरू हुई हिंदुस्तान में, वो दौर दूसरा था, लेकिन अब इस वक्त में इस फिल्म के बाद क्या इस तरह के आश्रमों पर भी अंकुश लगेगा? क्योंकि लोग देख रहे हैं। देखिए, वो आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है। मैं लोगों की बात कर सकता हूं। और ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे यहाँ जो अध्यात्म है, संस्कृति है, परंपरा है, धर्म है, विवेक है, वो बहुत गहरा है। उसको कोई हिला नहीं सकता। जो ढूंढ रहे हैं, जो खोज रहे हैं, जो संत हैं, ज्ञानी हैं, एक से एक हैं, आज भी हैं, पहले भी हुए थे। और हमारा विश्वास उनमें है कि जब हम आम आदमी उस खोज में या ऐसे लोगों के पास जाने में समय नहीं लगाता है और शॉर्टकट चाहता है, तो उस शॉर्टकट को एक्सप्लॉइट करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं सामने। थैंक यू। तो हमारी गलती है कि हम उनको अपने जीवन में खुद अपने क्योंकि सब है तो सब ग्रसित है भय से। सब चाहते हैं, कोई कहता है यार समोसे में हरी चटनी लगा करके
काम कर लो, तुम्हारा ये हो जाएगा, बेलपत्र में मध लगा करके शिवलिंग को छुआ दो, तुम्हारा बेटा पास कर जाएगा, खुद का बेटा भले फेल हो जाए। तो हम मान लेते हैं ना, हम इनको देते हैं ना, जगह देते हैं अपने जीवन में, तभी तो ऐसा होता है ना। तो बाबाओं को ही सिर्फ दोष क्यों दें, हम अपने आप को भी दोष दें। डेफिनेटली। तो हमारे आश्रम की कहानी में आम आदमी जिस तरह से अपने आस्था को आसानी से इनके बीच रखता है, उसका फल भुगतता है। तो इसमें फिर जब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, उनके बात सुनने वाले लोग, उनकी भीड़ भाड़ जमा होती है, तो जो पॉलिटिशियन है उसको नजर आता, अच्छा जहां भीड़ है तो भीड़ को पकड़ो भाई। तो एक चक्र को चक्र चलता है। तो हम इसकी कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक नेगेटिविटी की बात है, तो आप ये सोचो ना कि जो हर एक नेगेटिव सोचने और करने के व्यक्ति के पीछे और सामने हजारों हजार पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं। तो ये तो हमारे समाज का सत्य है। तो हम उन हजारों की फिक्र करें कि नेगेटिव सोचने वालों की फिक्र करें? तो हम ये सोचते हैं कि चलो अच्छी सी कहानी बनाओ, किसी को व्यक्तिगत रूप से चोट मत पहुंचाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनाओ, अच्छी कहानी बनाओ और नेगोशिएट करके इसको दिखाओ। कई बार ऐसी चीजें आती हैं सामने जहां लगता है कि भाई ये सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा परिवर्तित कर देते हैं। ये आज से बात नहीं है। जब से फिल्में बनाना मैंने शुरू की, मेरे हर फिल्म के पीछे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। चाहे गंगा जल हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे अपहरण हो, चाहे राजनीति हो, चाहे चक्रव्यूह हो, चाहे सत्याग्रह हो। क्योंकि सामाजिक विषयों को लेकर के मैं कहानियां ढूंढता हूं, और जब भी व्यापक सामाजिक विषयों को लेकर के बात करेंगे तो सबके विचार भी आएंगे सामने, और विचार आने भी चाहिए। कुछ विचार पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ विवादास्पद होंगे। तो दिक्कत क्या है? आया है, जैसे देखा जाता है कि कई दल होते हैं तो लगातार विरोध करते हैं। वो चाहे आपका कौन से डायरेक्टर हैं जिन्होंने भी बनाई थी बाजीराव मस्तानी करके, उसके पहले भी। आपको इस पिक्चर को बनाते समय किसी तरीके के दलों का विरोध का सामना करना पड़ा? कभी भी नहीं हुआ। बनाते वक्त एक बार ही भोपाल में एक दिन 1 घंटे के लिए कुछ डिस्टर्बेंसेस हुए थे। कुछ लोग आए, संवाद करने की कोशिश की गई, संवाद नहीं किया, अपना भांज भूज के कुछ कांच वांच तोड़ करके चले गए। उसके बाद फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया। लखनऊ के कई कलाकार हैं, संदीप यादव हैं, वरिष्ठ कलाकार अनिल रस्तोगी जी हैं। तो जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी की भी घोषणा करी है, लगातार अब सब्सिडी भी मिल रही है, तो लगता है सर लखनऊ के कलाकारों को और ज़्यादा मौका मिलना चाहिए फिल्मों में? सर बिल्कुल मिलना चाहिए। लखनऊ के कलाकार तो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, और मेरे साथ तो बहुत सारे लोगों ने काम किया है। 1-2 नहीं, करीब करीब 50 लोगों ने काम किया। और लखनऊ में ही नहीं, जब मैं भोपाल में शूटिंग करता हूं तो वहां भी आके काम करते हैं, जब मैं जयपुर में शूटिंग करता हूं तो वहां भी आके काम करते हैं। लखनऊ कलाकार तो उत्तम कलाकार हैं। लखनऊ पहुंचे हैं सर, योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात करेंगे? अगर जरूरत पड़ेगी और कोई ऐसी बात होगी तो जरूर मैं करना चाहूंगा।